नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आप ही से एक सवाल पूछ करके, क्योंकि आज सुबह से ही इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं, देश मजा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। मोदी जी की प्रतिभा, मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मोदी जी का देश प्रेम, सबका साक्षात दर्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति, मतलब वो बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, बहुत कमजोर हो, बहुत छिछोरा हो, बहुत घिनौना हो, बहुत घटिया हो, बहुत नीच हो, बहुत निकृष्ट हो, सब कुछ हो, आप बताइए कि किस उम्र के बच्चे को टारगेट करेगा? होगा ना कि कम से कम, कितना भी हम लोग बहुत सारा देखें, इसी समाज में रह रहे हैं ना, बहुत लफंडरों को देखे, गुंडों को देखे, वो भी क्या कहते हैं, कोई कहता है कि फलाने को ठीक करना है, तो कहते हैं कौन है ये, क्या करता है, पता चला 10वीं में पढ़ता है, तो कहते हैं अरे जान जा, 16 साल का बच्चा है, 17 साल का, उससे क्या उलझे हो तुम। मतलब जो समाज में अराजक और गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं, लोग माने जाते हैं, उनके पास भी आप जाओ कभी और कहो कि ये उसको है ठीक करना है, और पूछेगा कौन है, कहो कि 11वीं में पढ़ता है बच्चा, तो नॉर्मली यही कहता है अरे यार तुम भी 11वीं 12वीं बच्चे से उलझे हुए हो, शायद तो हमको लगा कोई बड़ा होगा। यही होता है ना, गलत हूं तो मैं अभी यही बता दो, आप शुरू में प्रोग्राम, यही होता है ना हेमंत भाई। लेकिन मोदी जी के सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। मोदी जी के सिस्टम में मैं कह रहा हूं, अब तो हमें देखना पड़ेगा, नवजात बच्चों को बचाना होगा, कि धरती जैसे गिरे उनको बचाना होगा। कहीं अगर धरती पे गिर करके बच्चा रोता है, और रो करके कहीं मोदी के सिंहासन की तरफ अगर उसने 4 लात चला दिया, तो उसको सब पाकिस्तानी बता देंगे। ये इतने घिनौने, इतने बदबूदार इस सिस्टम को बना चुके हैं, इतना घिनौना, इतना बदबूदार, मतलब उम्र, उस बच्चे को, परिवार को कुछ भी नहीं देखते। और उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अनजान गुमनाम लोग, सब नामदार हैं। मोदी जी नामदारों की तो बहुत चर्चा करते हैं ना, सब नामदार हैं। और ये सड़ांध जो हम लोग कहते हैं सड़ांध, उससे भी ज्यादा, सड़ांध से ज्यादा बदबू की कल्पना नाक भी नहीं करता है। लेकिन नाक को भी अब अपनी कल्पना शक्ति, अपनी जो है सूंघने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उससे भी ज्यादा बदबूदार सिस्टम है। 17 साल का बच्चा, 12वीं का बच्चा भैया, उस 12वीं के बच्चे पर ये सब जुट गए। और कौन वो है ना, ज्ञान देता है टेलीविजन पर बैठ के डीडी पर, अशोक श्रीवास्तव नाम लेकर के मैं बोलता हूं भैया, हम अब तो इस जीवन को मैंने ये मान लिया है कि ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे हम तो नहीं जी पाएंगे। हमने मान लिया है कि जिस दिन जिसको हरना होगा हर ले, एकदम मान कर। अडवाणी के दफ्तर, मतलब दफ्तर में गया था, राजेंद्र माथुर के दफ्तर में स्टेनो था इसका पिता, जो आज एंकर बना बैठा है। और राजेंद्र माथुर जब संपादक नहीं रहे, मतलब नहीं रहे, तो अडवाणी जी वहां खबर छपवाने जाते थे। उस दौर में यही होता था, संपादक बहुत बड़े थे राजेंद्र माथुर। तो वहां गया कि अब क्या करें, राजेंद्र माथुर नहीं है, तो अपने दफ्तर में रख लिया अडवाणी जी ने, और सेट कर दिया कि जाओ तुम पत्रकारिता करना लड़के को। आज उस दूरदर्शन में बैठा, ये 17 साल के बच्चे को देशद्रोही बता रहा है, क्योंकि उस 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई के इम्तिहान में अपनी कॉपी मांग ली, उसको अपने नंबर पर संदेह हुआ। और ये आज से नहीं होता है, जब बोर्ड का जमाना था, जब सीबीएसई का हम लोग नाम नहीं सुने थे, यूपी बोर्ड, और इस समय इम्तिहान देते थे, तब भी क्या होता था कि जैसे लगा कि हमको नंबर मिलना चाहिए था 80 और आया है 35, 45, 55, तो हम लोग उस समय भी भरा जाता था स्क्रूटनी के लिए, तो फला विषय में, हम इस विषय में अपना पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं। तो ये सिस्टम आज का बनाया हुआ नहीं है, पुराना सिस्टम है। खत्म कर दो इसको भी, गुलामी प्रतीक होगा, नेहरू जी का बनाया होगा, तो खत्म कर दो। वही सिस्टम बच्चे ने फॉलो किया, समझिए पहले खबर को, वही सिस्टम बच्चों ने फॉलो किया। और वेदांत नाम का ये बच्चा
इसने कॉपी मांगी। इसके कॉपी में जो पहला पन्ना था जिसमें नाम रोल नंबर लिखा था वो तो इसका था, और उसके नीचे जहां से आंसर क्वेश्चन आंसर शुरू हुए थे वो किसी दूसरे बच्चे की कॉपी इसके फर्स्ट पेज के नीचे अटैच थी। और इस बात को उसने दिखाया एबीपी की एक रिपोर्टर गई, उसने दिखाया कि ये देखिए बाकी सब्जेक्ट के देख लीजिए, मेरी हैंडराइटिंग देख लीजिए, ये पन्ना देख लीजिए और ये देख लीजिए। वो रिपोर्टर देख रही, कह रही हाँ इसमें तुम्हारे छोटे छोटे सुंदर अक्षर है, यहाँ पे मोटे मोटे अक्षर इस वाले कॉपी में लिखे। उसने यही बात ट्वीट कर दी। नीट परीक्षा भी रद्द हुआ है, ये प्रधान बिठा रखा है ना धर्मेंद्र प्रधान, कोई फर्क इसे नहीं है। नीट अभी रद्द हुआ है, सीबीएसई पर सवाल खड़ा हुआ, लाखों बच्चों के भविष्य का निर्धारण यही होता है। और सारे के सारे उसको पाकिस्तानी बताने लगे, सारे उसको पाकिस्तानी बताने लगे, पाकिस्तानी है, कॉकरोच है। उसके बाद एक बिटिया भी आ गई, उसका भी उसने भी अपने कॉपी ओपी को डाल दिया कि लो भैया सब लोग मैच करा लो। और कोई इन बच्चों को बचाने वाला नहीं है। एक ट्वीट फाल्टा के चुनाव पर 2 ट्वीट 3 ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री को इससे मतलब नहीं है। परीक्षा पर चर्चा करते हो आप, और परीक्षा के बाद बच्चों मान मर्दन करते हो, कुचल देते हो जूतों के नीचे अपने इकोसिस्टम से, परीक्षा पे चर्चा करते हो। शर्म आनी चाहिए। राजनीति, आप लोगों ने राजनीति में कदम रख करके राजनीति को अस्पृश्य बना दिया है, अछूत बना दिया है। कोई भी अच्छा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या अच्छा आदमी कदम नहीं रखेगा, टच नहीं करे उसको, जब देखेगा कि इतने गंदे, इतने घिनौने लोग राजनीति में, इतने घिनौने लोग हैं राजनीति में। राहुल गांधी ने उसके बाद इन सब के कुकर्म को पकड़ा और भयंकर इन सबको जो है रगड़ा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? अब भी एक अधिवक्ता को इन लोगों ने, अब क्या चल रहा है उसके साथ, क्या चल रहा है आगे वो भी बता दूं। एक अधिवक्ता को इन लोगों ने नाम को ऊपर कर दिया कि जिन जिन बच्चों के साथ ये दिक्कत है, पहले तो बदनाम किए, इनका सिस्टम ही है, पहले तो मजाक उड़ा दो, फिर करेक्टर असैसिनेशन करो, फिर हमला करना शुरू कर दो, और उसके बाद इनको किसी तरह अपने शिकंजे में ले लो। जब कुछ नहीं कर पाओ तो उनको अपना बना लो, शिकंजे में ले लो। तो एक ऐसा वकील इन लोगों ने आगे किया है कि सारे बच्चे जो जो इससे परेशान हो, एक जिंदल जी हैं, उनको करें। अब वो जिंदल जी कौन है? तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। ये अशोक श्रीवास्तव को ताराने ने, मेरे मित्र, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। हालांकि प्रतिष्ठित हिंदी में लिख नहीं पाए हैं वो, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। हद मतलब नरक कर दिया हेमंत भाई। अब पता है पत्रकारिता करने का मन नहीं हो रहा है हमारा। तो जिस दिन जिस मैं मूड विचार में चल रहा हूँ ना, कब छोड़ दूंगा मुझे पता होता नहीं है। हाँ, मैं उसी मिजाज से अब बात भी कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये दिन भर की खबरें देखो, इस नरक में पत्रकारिता करने से खून, हमको दिखावे के लिए करते तो हम भी रोज ऐसे सब, रोज खून जलाता हूँ, जितना खाता नहीं उतना जला लेता हूँ। लो दिखाओ जरा, ये देखिए, Vedant, who raised concerns about the CBSE evaluation process, was branded a Pakistani by the Indian Online Army and a government journalist. वही अशोक श्रीवास्तव को लिखा है, गवर्नमेंट जर्नलिस्ट। आगे चलिए, वेदांत का ही ट्वीट दिखाइए जरा, अगला देखिए, वेदांत का ट्वीट है ये। आई एम ए सीबीएसई क्लास 12th student. After receiving unexpectedly low marks in physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE revaluation process. Today we received the copies and I am shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine. इसको फिजिक्स में जो उम्मीद थी, उम्मीद से कम नंबर मिले, जिससे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर इसने जो फोटोकॉपी सिस्टम है उसके लिए अप्लाई किया, आंसर शीट्स सीबीएसई से मांगने के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रोसेस में। आज उसने लिखा कि आज हमने कॉपीज रिसीव की
और बहुत हैरान हूं कि फिजिक्स आंसर सीट में जो अपलोड किया है सीबीएसई ने, जो आंसर सीट जिसको अपलोड किया, वो मेरी है ही नहीं। अब शुरू होता है, देखिए इस देश में घिनौना खेल, बदबूदार खेल। लाइए, ये अशोक श्रीवास्तव, आप लोग प्राइम टाइम में सुन लिया कीजिए, देश के विकास की रफ्तार पूरा ये मापते हैं, मीटर इसी के पास है, देश के विकास की रफ्तार मापने। क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे? उस बच्चे का पूरा प्रोफाइल नीचे लगा करके लिखा, क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे? और उसका आधार क्या बनाए, चलाओ या ऊपर चलाओ, ऊपर चलाओ थोड़ा और ऊपर, ये देखिए यहां पर, हाँ ये देखिए ना, साउथ एशिया लिखा है। अकाउंट जो है कहां से है, बेस्ड, अकाउंट बेस्ड साउथ एशिया। अब साउथ एशिया पे इसको पाकिस्तान से चस्पा कर दिया। आपको मैं यहां पर एक बात याद दिला दूं, एक बार अभी हाल ही में मैनिफेस्टो को लेकर बवाल हुआ था, और इन्हीं जो है 1.5 रुपया वाले पिल्लों ने, इन्होंने ही बताया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये बांग्लादेश में बनाया गया है, कितने बड़े देशद्रोही हैं। और उसके बाद श्याम मीरा नाम के एक युवा पत्रकार, उस पत्रकार ने इनकी बखिया उधेड़ दी। सारा बीजेपी के हैंडल्स, सारे बीजेपी के हैंडल और मोदी के हैंडल को चेक किया तो कोई पाकिस्तान में निकला, कोई चीन में निकला, उसका जो बेस्ड ऑन ये बहुत तकनीकी मसला है। ये इतना, इस पे हम भी कहें कि हमको समझ में आता, हमें भी कुछ नहीं समझ में आया। उस समय हमने श्याम मीरा को बैठाया था प्रोग्राम में समझने के लिए, हमारे बस की, हमारे औकात की नहीं है समझना मसला। वो सर्वर टाइम जोन का खेल होता है, टाइम जोन से वो शो कर जाता है, बहुत सारे खेल होते हैं उसमें। उस बच्चे को पाकिस्तानी बता दिया। आगे चलिए, जब ये पकड़ा गया तो ट्वीट डिलीट किया। आगे फिर लिखा, जानकारी मिली है कि भारत के से बाहर से अकाउंट बनाने और चलाने वाले वेदांत के भाई ने विनीत जिंदल, वही वकील का नाम, से ट्विटर पर संपर्क किया है, लेकिन अभी तक अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए हैं। अगर डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वास्तव में वेदांत नाम के स्टूडेंट का ही अकाउंट है क्या। अगर ऐसा है तो यह अकाउंट दक्षिण एशिया से क्यों चलाया जा रहा है। आदमी को अपनी औकात समझनी चाहिए ना, कि हमको कितना किस विषय में पता है। ये दक्षिण एशिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से कहां से चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है, ये पता है। बस ये पता है कि तुम पर एक्शन नहीं हो सकता है, तुम उसी सिस्टम के पालतू हो, तो तुम पर एक्शन नहीं हो सकता, तो कुछ भी लिख दो। बाद में डिलीट कर लिया है सब, आपको बता दूं हेमंत भाई, सब डिलीट कर लिया है इसने। ये मैं पोस्ट जो दिखा रहा हूं, ये सब डिलीट किया है बाद में। अब आगे चलिए, ये तो अशोक श्रीवास्तव हो गया। ये देखिए, हिंदुत्व नाइट, एनीवन पुटिंग साउथ एशिया इन देयर लोकेशन वोंट बी टेकन सीरियसली, कि कोई भी जिसके लोकेशन में साउथ एशिया है उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वेदांत का ये सब खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको देशद्रोही बता रहे हैं। आगे चलिए, हिंदुत्व नाइट के बाद शुभ, WTF इज देयर सीबीएसई बोर्ड इन पाकिस्तान टू, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आगे चलिए, अगला लाइए। ये देखिए, अगला है नेताजी कोई है। यूजुअली पीपल मेक दिस काइंड ऑफ ट्वीट्स व्हेन दे रिसीव पैकेजेस फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडल्ज इन एंटी नेशनल एक्टिविटी। ये पाकिस्तान से जब जिसको पैकेज मिलता है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के ऐसे ट्वीट करता है। साउथ एशिया अनदर प्रूफ दैट इट इज ए डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी टू मेलहिन इमेज। ये इमेज खराब करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए, ये बहुत बड़ी डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है। बताइए, 12वीं के बच्चे को कहां कहां जोड़ दिया, देशद्रोही तक बता दिया। लेकिन इस पर इस देश का सुप्रीम कोर्ट और इस देश के सीजेआई क्या मजाल की स्वतः संज्ञान ले लें, क्या मजाल की ले लें। आगे चलिए, ये देखिए, ये मिस्टर सिन्हा है, वेल प्लेड कॉकरोच, उसको लिख रहे हैं वेल प्लेड कॉकरोच। अब हटा दीजिए। हेमंत भाई, राहुल गांधी का ट्वीट और 1-2 ट्वीट और बचे हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन पहले यहीं पर आपने जब तक देखा, बहुत सारा वक्त भी मैंने खा लिया है, लेकिन अब आगे पूरा वक्त आपके हवाले है।
ये 17-17 साल के बच्चे भी इस सिस्टम से अब सुरक्षित नहीं है। तो आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। जैसे अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करते हैं, बस में लिखा होता है, तो अब आप अपने बच्चों पर के लिए भी एक आप लोगों के है, सबके, हमारे आपके, कि अपने अपने बच्चों को खुद बचाएं इनसे, जो मोदी जी के इकोसिस्टम वाले सब हैं ये घिनौने जीव, इनसे अपने अपने बच्चों को खुद बचाएं। यही करना पड़ेगा ना। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बहुत ही विचित्र स्थिति है जो दुर्दांत प्रतिभा जो आपने दूरदर्शन की दिखाई, उसमें डॉक्यूमेंट कैसे लिखा है, एक बार दर्शकों को वो भी दिखा देंगे तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी इस देश के सिलेक्शन प्रोसेस की। 12वीं का बच्चा तो अपने फिजिक्स की परीक्षा के लिए न्याय मांग रहा है, और जो उसको पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बता रहा है, उसका डॉक्यूमेंट लिखना नहीं आता, और वो दूरदर्शन के ऊपर पता नहीं कितने का पैकेज ले रहा होगा। वो बेशक उसका ट्वीट दिखा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसने जो ट्वीट किया उसमें डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए इसकी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अभी भी ये रखते हैं वहां पर, तो फिर इस सरकार को भी मुबारक हो, जिसको हिंदी लिखनी नहीं आती और वहां कितने कितने क्या क्या कर रहे हैं ये समझ लीजिए। दर्शकों को बताना जरूरी है कि इसकी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए। अब आपने बात की 17 साल का बच्चा। जब 17 साल का छात्र आशीष भाई अपने भविष्य के लिए न्याय मांगे और सरकार का सिस्टम उसे देशद्रोही बताने लगे, तो समझ लीजिए कि पूरा जो कहते हैं ना आप, जिसको सिस्टम कहते हैं आप, उसको वो अहंकार के कारण कंप्लीटली अंधा हो चुका है। उसको किसी न्याय से, किसी मानवता से, किसी सदाचता से, किसी इंसानियत से कहीं उसका कोई वास्ता नहीं। और जो ये मोदी प्रधान की जोड़ी है, इसने शिक्षा व्यवस्था को भी कंप्लीटली पीआर और आईटी सेल की 24 घंटे दलाली का अड्डा बना दिया है। कुछ भी कह के देख लो आप। अभी मैं आऊंगा सारी चीजों पे, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड मुझे जानकारी है इस बार। जो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, इस बार बच्चों की क्या गत बनी है, टीचर्स की क्या गत बनी है, वो आप कल्पना करते जाइएगा। आशीष चित्रांशी का पेपर है और स्कोर मेरे जोड़ दिया, मेरा पेपर है आपके स्कोर जोड़ दिया। जो उस बच्चे ने बताया, वेदांत ने यही तो बताया कि आई वॉज शेटर्ड, मैं हिल गया अंदर से कि जब वो पेपर मेरा नहीं मिला, जो क्या स्कैन करके कॉपी लगाई गई। तो जहां छात्रों की मेहनत नहीं, सरकार की छवि बचाना ज्यादा जरूरी हो, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो शिक्षा व्यवस्था है? और ये इतनी खराब चीज हुई है इस बार ओएसएम के जरिए कि जो बच्चे जो अदरवाइज वहां पे आईआईटी में जिनका एडमिशन हो रखा था, बहुत टॉप के कॉलेज में दाखिला हो चुका था, उनके 75% मार्क सीबीएसई बोर्ड में नहीं आए ड्यू टू दिस ओएसएम। और जब से आपने इस ओएसएम की रिवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया है, आज लास्ट डेट है 5 तारीख, वो 25 तारीख बता दूं आपको, इसमें से ज्यादातर दिनों तक अप्लाई नहीं हो पाया। वेबसाइट में दिक्कत थी, वो जो लॉगिन करते थे उसमें दिक्कत थी, और बच्चे जितने, मतलब अगर 100 बच्चे करना चाह रहे थे तो लगभग 10 से 15 ही कर पाए। बाकी वो वेबसाइट कभी डाउन हो जाती थी, कभी कुछ हो जाती थी। इसलिए आपने देखा इसकी डेट भी बढ़ाई गई थी। यही सारी स्थिति। तो आज आशीष भाई जो ये परिस्थिति हुई है कि एंकर्स के जरिए गाड़ी दिलवाना, तो ये सोचना तो इन एंकर्स को चाहिए कि ये घर पे अपने बच्चों को बुझा करके क्या मुझे दिखाते हैं। इनके अंदर नीचता की वो चीज चली गई है कि अपने रोजगार के लिए देश बेशक बर्बाद हो जाए, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, केवल भांडगिरी करेंगे। ये एक नया लो है जो हर रोज लोअर और लोएस्ट होता जा रहा है। अभी तक तो आप वो गाते थे ना कि भाई वो वहां बैठे हैं, वो पोमेरियन चैनलों में बैठे हैं, अब तो दूरदर्शन के अंदर बिठा दिए ऐसे ऐसे नमूने, और एक नहीं, जिसको उठाओगे वही इस तरीके के दूरदर्शन। तो आप कल्पना कर लीजिए ये है क्या परिस्थिति। और याद रखिएगा, मोदी जी को भी ये मैं बता दूं कि जेनजी जो है, इस झूठ, इस डर, इस प्रोपेगेंडा, इसको सबसे पहले बेनकाब करेगा जिस दिन अपनियों पे आएगा। आज की तारीख में वो संगठित नहीं है, वो डरे हुए हैं, वो तमाम तरह के दबाव में है, उनके ऊपर अपने कैरियर की परिस्थिति है, वो बेचारे करे तो करे क्या। माँ बापों की जो परिस्थिति है, वो 2 टाइम की रोटी के संघर्ष में लटके हुए हैं, हर आदमी डरा हुआ है। तो छात्र कब तक चुप बैठेंगे, कब तक सवाल नहीं पूछेंगे, और कब तक उनको जवाब आप नहीं दोगे। और बड़े भारी मन के साथ कहता हूं आपसे, कई बार पहले भी व्यक्तिगत भी चर्चा हुई, स्क्रीन पे भी चर्चा हुई, आज संघ का जो असली एजेंडा है वो क्या है आशीष भाई, वो समझने की जरूरत है कि पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र पर कब्जा कर लेना है, संवैधानिक संस्थाओं पर कंप्लीट नियंत्रण कर लेना है, और भर्ती परीक्षाओं में जो मर्जी आए, पेपर लीक हो, परीक्षाएं हो, एडमिशन की परीक्षाएं हो, जो मर्जी होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूपीएससी देख लीजिए, आप एसएससी देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, हर जगह पे इनके पिट्ठू बैठे हुए, हर जगह पेपर लीक होना। हर एक स्टेट जो बीजेपी के द्वारा संचालित है, जिस भी राज्य के अंदर, जिसको डबल इंजन ट्रिपल इंजन बोलते हैं,
कोई स्टेट उठा के देख लीजिए, सेम पैटर्न, हर जगह पेपर लीक, चाहे वो परीक्षा के हो चाहे वो नौकरी के हो, हर जगह। और कोई वाली वारिस नहीं है, आज तक कोई बड़ा आदमी पकड़ा नहीं गया। ऐसा तो है नहीं कि नीट का पेपर कोई छोटा मोटा आदमी लीक कर देगा। और एनटीए का चेयरमैन क्या कर रहा था सांसदों के सामने कि हम तो मानते नहीं कि पेपर परीक्षा लीक हुई है। फिर परीक्षा लीक ही नहीं हुई तो पेपर कैंसिल कैसे किया? फिर आपकी सरकार ने किया, आशीष चंद्रांशी तो नहीं करके है। तो ये पूरे का पूरा कुतर्कियों का एक गिरोह है जो सुबह से शाम तक यही सब आईटी सेल और ये प्रोपगेंडा करके बच्चों और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इसमें मुझे कोई किस तरीके की वो नहीं। और ये जो संघ नाम का जो संगठन है, आरएसएस जिसको आप कहते हैं, इनकी तो आपको पूरा चरित्र देख लीजिए ना। कल तक तिरंगे से परहेज था इनको, अब ये तिरंगा सम्मान यात्रा निकालते हैं हर साल। आप किसी को फोन मिलाओ तो मोदी जी की आवाज आती है, तिरंगा सम्मान यात्रा, रोज सुनते होंगे आप, बहुत सारे लोगों के फोन में आज भी है। हर देश के लोकतंत्र में जहां पर भी जो कुछ भी है, उस ईंट के ऊपर, हर उस बुनियाद के ऊपर ये अपना ठप्पा लगाना चाह रहे हैं, हर चीज के ऊपर। नीट पेपर लीक के कारण कितने बच्चों की जान चली गई, आप देखिए। इनको क्या फर्क पड़ा? अब जो ये कक्षा 12वीं के जो सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग है, इसकी तमाम अनियमितताएं सामने आ रही है। और बच्चे अगर बता दे तो उनको पाकिस्तानी कह दोगे। डूब नहीं मरना चाहिए ऐसे लोग, इस व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए वहां से, केवल और केवल इंसानियत, अनप्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर। मेरा और आपका काम जो चीज सामने आई है उसके ऊपर बात करना, उसकी रिसर्च करना है, ना कि उसके ऊपर वैल्यू जजमेंट देना, जो वो भाई स्क्रीन पे बैठ के ट्वीट के माध्यम से, जिसको लिखना भी नहीं आता, वो वहां पर वो फैसले दे रहा है। और ये रोज का काम। अब तक ये प्राइवेट दुकानें थी, अब दूरदर्शन भी लगातार काम नहीं कर रहा है, लगातार डे इन एंड डे आउट, सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। सीबीएसई ने इस बच्चे वेदांत श्रीवास्तव के नाम पर अन्य छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन किया है, तो दोष किसका है? हमने तो नहीं किया अपलोड गलत कॉपी। और ये सब तब हो रहा है जब धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मी से अपने पद पर बैठा हुआ है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। वेदांत से सवाल पूछे जा रहे हैं, मोदी से सवाल नहीं, सरकार से सवाल नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल नहीं, सीबीएसई से सवाल नहीं, सवाल वेदांत से पूछ रहे हैं। इस्तीफा किसको देना चाहिए? इस्तीफा मांगा किसका जाना चाहिए? और ये जो पोमेरियन बैठे हुए वहां, ये अपनी नौकरी पका रहे। पेपर लीक से लेकर के गलत मार्किंग तक शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, और जब छात्र उसको सवाल पूछे तो छात्री देशद्रोही बता दोगे आप। युवाओं का, आशीष भाई, जो यही गुस्सा है, यही जो ट्रोलिंग है, यही इस सरकार के अहंकार को तोड़ेगा। ये याद रखिएगा मेरी बात। एक लिमिट होती है ना बर्दाश्त की। जिस तरीके से आपने अग्निवीरों के साथ किया था कि वो बच्चे प्रदर्शन करने आए तो कह दिया अगर पर्चा दर्ज हो गया तो लाइफ लॉन्ग नौकरी नहीं कर पाओगे, सारे घर बैठ के बेचारे। ये इनका चीजों को हैंडल करने का तरीका है। ये तो डीडी न्यूज का अशोक श्रीवास्तव वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलता है डीडी न्यूज, ये ध्यान रखिएगा। और भाषा इसकी कौन सी है? भाषा इसकी बीजेपी की आईटी सेल वाली। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? धर्मेंद्र प्रधान पे कार्रवाई नहीं होगी, अशोक श्रीवास्तव पे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई किस पे होगी? गाली गलौज किसके साथ होगी? वेदांत के साथ होगी। तो आशीष भाई, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये देश फंसा कैसे। इसको भी थोड़ा बैकग्राउंड में चलिएगा। जब मोदी जी गुजरात के मॉडल में शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी, यकीन ना आए तो वहां का गूगल कर लीजिए, आपको सारा पता लग जाएगा गुजरात को, वहां भी शिक्षा का सत्यानाश कैसे करके आए थे। अनपढ़ युवाओं को केवल धर्म की चाशनी के अंदर बहला फुसलाकर अपना वोट बैंक तो बढ़ा सकते हो, उनको इंजीनियर, साइंटिस्ट और टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोक्रेट नहीं बना सकते आप, या उनको भगत बना सकते हो। वकील बता दिया ना कि वकील से बात कर लो, क्या करेगा वकील? कितनों का कर पाएगा वकील? तो ये सारी की सारी चीजें आज की तारीख में युवाओं का जो एक खास तरीके का पेशेंस है, ये उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर वही आपको एक शब्द कह रहा हूं, दूध के धोखे में ये कपास खा जाएंगे इस बार। जो परिस्थिति है, हर चीज की एक लिमिट होती है, और जब वो पानी, जैसे आप कहते हो ना, नाक के ऊपर से चला जाएगा, फिर नंबर सबका आएगा, फिर कोई नहीं बचेगा इनमें से। तो बात केवल शिक्षा की नहीं है। आप अगर ओवरऑल देखोगे, शिक्षा तो एक पार्ट है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, इन्हीं लोगों ने विदेश नीति को बर्बाद किया है, इन्हीं लोगों ने कूटनीति को बर्बाद किया है, इन्हीं लोगों ने देश में संवाद के स्तर को तबाह किया है। तो भाई साहब, छोड़ा क्या इन्होंने? छोड़ी केवल भक्ति है, छोड़ा है केवल अंधविश्वास। सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम, उसके आधार पर राजनीति करके वही होगा जो आज इस देश के अंदर हो रहा है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। इलाज इनका भी होगा, नंबर इनका भी आएगा। अभी तो हम सब का नंबर आ रहा है अलग अलग, नंबर इनका भी आएगा पक्का, और फिर ये आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये भी मेरी बात याद रखिए।
नहीं, लेकिन इलाज सबका हो जाएगा, लेकिन इलाज करने वाले का तो नहीं होगा ना। अल्टीमेटली ये मानिए, इलाज तो इन सबका होगा नीचे, वो 1.5 रुपया वाला हो, 75 पैसा वाला हो, 3 रुपया वाला। लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाला वैज्ञानिक है वो तो अपना, उसकी लैब तो चलती रहेगी। अल्टीमेटली वो है, इलाज किसका हो रहा है महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे इलाज की प्रक्रिया के दौरान बॉडी का हर अंग छिन्न भिन्न हो जा रहा है, सारे अंग बर्बाद हो जा रहे हैं शरीर के, और वो शरीर, ये देश है, सब बर्बाद हो रहा है। अभी पूरा एक और देश ही लड़की, बर्बाद कर, एक पूरा देश लड़की बर्बाद कर। वेदांत के बाद एक लड़की का भी आया है। आप ही बताइए क्या है मामला, लगाओ लगाओ ट्वीट लगाओ भाई। उस बच्ची ने ये किया था, संजना नाम है इनका। इन्होंने कहा कि मैंने सीबीएसई के रिवैल्यूएशन के अप्लाई किया, स्कैन कॉपी ऑफ माय केमिस्ट्री शीट जो है आई रिसीव डज नॉट मैच माय हैंडराइटिंग और रिटन रिस्पॉन्सेस। जो स्कैन कॉपी जो लगाई गई है मेरी केमिस्ट्री शीट पे, ना तो मेरी हैंडराइटिंग उससे मिलती है, ना मेरे जवाब मिलते हैं। फॉर रेफरेंस आई एम अटैचिंग माई इंग्लिश आंसर शीट विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स माई एक्चुअल हैंडराइटिंग। उस बच्ची ने अपनी बाकायदा मार्कशीट की जो कॉपी मिली है उसको, वो भी स्क्रीन पे लगा दी कि देख लीजिए आप, मतलब पब्लिक कर दिया उसे। ये देखिए बाकायदा, ये केमिस्ट्री का है और उसके बाद उन्होंने इंग्लिश का, ये दोनों कॉपी दिखा दीजिएगा, 2 कॉपी लगाई है उन्होंने, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ ये देखिए, देखो, ये ओपन आई से भी कोई आप कह स्कूल सकते गया हैं कि ये होगा इस तो बच्ची दोनों कॉपी। पन्ना देख करके, स्कूल कोई कदम रखा होगा तो स्कूल ना गया हो भाई, ना गया हो, जी जी, आंखें जिसकी दुरुस्त हो दोनों पन्ना देख के कह देगा कि 2 बच्चों का है, 2 बच्चों का एग्जैक्टली ये परिस्थिति है जी भाई। है। राहुल गांधी की ट्वीट लाइए हेमंत भाई, आप ही के हवाले से। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया आज भी थोड़ी देर पहले, जब हम ये कार्यक्रम प्लान कर रहे थे, कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। अभी तक तो आप एनटीए की बात कर रहे थे, राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे थे, तो सीबीएसई भी शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्हीं के अंडर आती है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ऑन स्क्रीन मार्किंग, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं मिली, गालियां मिली। बीजेपी की आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। बताइए, एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जैन जी से डरती है, क्योंकि अब वो सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जैन जी आपका अहंकार तोड़ेंगे। तो ये राहुल गांधी ने अभी 4:03 पे शाम को ट्वीट किया। पहले वो एनटीए को लेकर भी लगातार सक्रिय थे, अब सीबीएसई को लेकर। अब सीबीएसई में बहुत थोड़े एग्जाम्पल्स आए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑन स्क्रीन मार्किंग में आशीष भाई नरक मचा है इस बार, नरक। कहीं कॉपी जो है, जो स्कैन करके लगाई, वो डिम है, टीचर पढ़ ही नहीं सकता उसको स्क्रीन पे। कहीं आपकी कॉपी मेरी जगह लगा दी, मेरी आपकी जगह लगा दी, आधी कॉपी लगा दी, पूरा जो उसका आंसर बुक है वो नहीं लगाई। तमाम तरह की बेकायदगियां की गई हैं। और ये भाई लोग केवल और केवल अपना डंक, ऑनलाइन का बड़ा बुखार है इनको। बहुत सारे दुष्ट हैं इनके अंदर ऐसे, जिनको हर चीज ऑनलाइन चाहिए। देश बेशक ऑफलाइन हो जाए, इनको ऑनलाइन, क्योंकि इनके नंबर बढ़ते हैं उस पूरे नाटक के अंदर। प्रेजेंटेशन दिखाना, ऑनलाइन करना, ये नौटंकी मोदी से चली थी और ये बीमारी अब नीचे तक चली गई है, ये मान करके चलिए। यार जनगणना चल रहा है ना, पता नहीं आप सफल हुए कि नहीं हुए। जनगणना में लिंक आया हमारे पास, वो ऑनलाइन जनगणना, ठीक है। यही है ना कि पहले अगर ऑनलाइन आप लोग कर देंगे तो एक वो जनरेट हो जाएगा नंबर, फिर वो ऑफलाइन वाले आप दे देंगे तो वो आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ऑनलाइन का एक वो है, उसमें आपको पूरा फिलअप करना पड़ता है। 3 बार फिलअप कर चुके हैं हमारे घर में लोग, 3 बार, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। बस डिजिटल इंडिया है, आप बोलो नहीं। अब वही अगर हम मान लो वीडियो बना के डाल दिए कि ये देख लो यही है नरेंद्र मोदी को, तो पता चलेगा कि वो जहां तक हम भी अपने अकाउंट में नहीं घुसे, वहां लोग घुस के बताएंगे कि देखो इसमें थाईलैंड लिखा है, पटाया लिखा है। जहां जहां ये लोग जाते हैं सारा लोकेशन ढूंढ के निकाल लेते हैं। हमारा तो न पासपोर्ट है न कुछ है, हम तो इसी देश में, हम तो न कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं फूटा गाड़ के बैठे रहेंगे जब तक रहेंगे। तो ये इन सब का हालत है। ये बहुत नारकीय स्थिति बना दिया है, बहुत नारकीय। बताओ आप परीक्षा में, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति जो आप बता रहे हो कि ये
दोबारा जो है पुनर्मूल्यांकन और इस सब में इतना ज्यादा वो है, अराजकता फैली हुई है। ऐसी स्थिति, आप अब सोचो कि मोदी जी विकसित, नारा नहीं संकल्प है, सारा फोटो खिंचवाने का हुआ है, नारा नहीं संकल्प, हेडलाइन बनाओ। और ये जो बैठे हुए हैं इस देश में स्टूडियो में, आप आज देखे होंगे, एक धर्मेंद्र प्रधान की हमने खबर में दिखाया था, धर्मेंद्र प्रधान की लड़की विदेश जा रही थी 2017 में, तब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, विदेश जा रही थी तो फोन उसके पास सिम नहीं था इंटरनेशनल, तो पेट्रोनेक्स शायद है ना, वो जो है कंपनी सरकारी पेट्रोलियम, उसका अफसर लाया एयरपोर्ट पर दे के गया इंटरनेशनल सिम, और 70,000 रुपया 70,000 बिल हुआ उसका। तो वो सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की कंपनी भरी कागज पर है, सारा कागज पर। सुप्रिया वीडियो बनाई है, सुप्रिया वीडियो देख लो आप, सारा कागज पर 70,000 का बिल। धर्मेंद्र प्रधान की बेटे इन सब के विदेश में पढ़ेंगे, इनका फोन का पैसा भी सरकार देगी, कंपनी जो अरबों करोड़ों की कंपनियां हैं यहाँ देश में, वो उनकी सेवा के लिए उनकी सैंडल उठाएंगे, उनका सिम लगाएंगी हैं। अब भारत के बच्चे, उनका नंबर, उनकी कॉपी गायब कर दो और वो कॉपी अपनी मांग ले, कह दो देशद्रोही है, देशद्रोही। वो पता चल रहा है कि तुम लोग के चलते वो अपने मोहल्ले से नहीं निकल पा रहा, शहर से नहीं निकल पा रहा। इन बच्चों को कल पता है इन बच्चों के साथ कितनी इनसिक्योरिटी जुड़ रही है, असुरक्षा। नाम है वो एबीपी ने कर लिया है, उसका फोटो है, विजुअल है। ये उपद्रवी हिंसक, इनका क्या पता सड़क पर कल उस बच्चे के साथ क्या करें, कि मोदी जी को इसने नुकसान पहुंचाया था, इमेज खराब कर दी मोदी जी, इसको पता नहीं क्या करें, क्या पता। चलिए इजाजत दीजिए, होगी। राहुल ने कहा यही जनजी तोड़ेगा अहंकार और ये सब। ये राहुल गांधी राजनीतिक लोग हैं, ये नहीं कहेंगे तो उनको कौन वोट देगा। यही तोड़ेगा, एक दिन खड़ा हो जाएगा, पलट देगा, उलट देगा, कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे ही भोंपू बजाते रहिए आप लोग। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।